अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो आज का जो व्लॉग है वो है मेरा एक दिन पहले का। तो जनाब यहाँ पे आ चुका था नाश्ता हलवा पूरी का। हस्बैंड भी घर पे थे और बच्चे भी घर पे थे। तो देखिए कि सब ने मिल के नाश्ता किया बहुत मज़े से, साथ में अंडा हलवे, अचार, चने और आलू का, यहाँ पे तो साग बोला जाता है, हमारे यहाँ आलू का सालन बोला जाता है, पंजाबियों में तरकारी, इस तरह के बहुत से अल्फाज हैं जो बोले जाते हैं। खैर, तो जनाब जब ज़ैनब के हाथ में कोई चीज़ लग जाए, जैसे कि इसे पोनी डाली हुई है सर पे, तो ऐसी या फिर कोई फ्रॉक या कोई इसे ऐसी चीज़ जो इसे पसंद आ रही है वो लेके बैठ जाएगी और सारा दिन इसके पास होगी जब तक कि ये ट्यूशन ना चली जाए। तो ये इसने रबर बैंड डाला हुआ था और साथ में अपनी बहन को सुला रही थी। दुरूद शरीफ पढ़ के मुझे बड़ा अच्छा लगा तो मैंने वीडियो बना ली और साथ में खुद भी इंजॉय कर रही थी। और फिर घर में देख लें, काम चेक करें। अच्छा, मेरी छोटी प्रिंसेस सफ़िया, सफ़िया की जान अपने भाई में इतने वो पोलाइटली तरीके से उसे बात करता है ना, बस वो फिर उसका फेस देखते ही खुश हो जाती है, खिलखिला के हंसती है। तो बड़ी प्यारी लगती है इन दोनों की आपस में गुफ्तगू। और जो ज़ैनब है ना, उसे उठाएगी, गोद में उठाएगी, लेके बाहर जाना चाहेगी, वो बहुत प्यार करती है लेकिन उसे उठाया नहीं जाता। और आज फिर ज़ैनब ने एक और फ्रॉक पहन लिया और इसने जो सर पे ये पोनी होती है जो जूड़े के लिए इस्तेमाल होती है, तो उसने आज वो पहनी हुई थी जनाब। बस बैग भी आज इसे नज़र आ गया था तो पहन के फिर रही थी। तो आज मैंने बना लिए थे मटर के चावल, बहुत ही मज़ेदार। काफ़ी दिन से दिल कर रहा था, मौसम चेंज हुआ हुआ है सर्दी में, तो ये मटर का पुलाव बहुत ही ये मज़े का लगता है। तो फिर मैंने जल्दी से बना लिया क्योंकि आज बच्चे भी घर थे और हस्बैंड भी घर थे। तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना चावल बनाए जाएँ, क्योंकि जब पूरी फैमिली घर में मौजूद हो तो फिर ऐसी ख़ास चीज़ लाज़मी बनती है जो कि सबको अच्छी लगती है। तो मोहम्मद को मटर के वैसे ही चावल बहुत पसंद है, मटर बहुत पसंद है, चने बहुत पसंद है मोहम्मद को। तो ये अक्सर ही बोलता है चने बना के दें या फिर मुझे मटर बना के दें। तो मैंने बना लिए थे और मैंने सोचा आपके साथ भी रेसिपी शेयर की जाए। बिल्कुल मैंने ना इसका जो कलर था प्याज़ का वो थोड़ा डार्क ब्राउन किया था, क्योंकि ये काम मेरी दादी किया करती थी। मैं कहती हूँ अब तो मैं अक्सर ही अपनी फ्रेंड से बात करती हूँ कि ये आजकल के जो खानों में ना बड़ी मुश्किल से जायका लाना पड़ता है। ना तो उन चावलों का वो टेस्ट है जो हम लोग खाया करते थे अपने घर की फसल के, और शहर में आके वो चीज़ें नहीं है, ना ही वैसा जायका है, ना ही उन सब्जियों का जायका है। मैं कहती हूँ वो जायके हमें नहीं मिले यहाँ पे। तो हम लोग अक्सर ही बातें करते हैं, लेकिन सच में चावल बहुत अच्छे बने थे, वैसे ही जायका आ रहा था। काफ़ी टाइम के बाद मेरी दादी अम्मी को फोत हुए शायद 10 से 15 साल हो चुके होंगे या शायद इससे भी ज़्यादा। वक़्त कैसे गुज़र गया पता भी नहीं चला, और बस उसके बाद ना मुझे अभी आके वो जायका मिला। वो जायका और दादी की याद के साथ मैंने चावलों को बहुत एन्जॉय किया, बहुत याद किया। क्या? अल्लाह मियाँ क्या? हम अल्लाह ताला से मांगते हैं, किसी और से नहीं मांगते। बिल्कुल ऐसी बात है ना? अल्लाह ताला की इबादत करते हैं और किसी से नहीं मांगते, सिर्फ अल्लाह ताला से मांगते हैं, है ना? अच्छा। और अल्लाह ताला, हाँ, और अल्लाह ताला क्या कहते हैं? नमाज पढ़ा करो, क्या कहते हैं वो पूरी बात बताओ। हाँ, हमारा ख्याल है। हाँ, मैंने जुम्मे के दिन कुरान की बातें सुनाई थी ना, कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि शैतान से हर रोज दूर रखते हैं हमें, और जब रमजान आते हैं तो पूरे शैतान कैद हो जाते हैं। और फिर ना फिर पता क्या होता है ना, ये फिर जब रमजान खत्म हो जाता है ना, फिर शैतान फिर खुल जाते हैं। तो ये थी ज़ैनब शहज़ादी की इतनी प्यारी बातें जो कि वो कर रही थी, और मैं बस हैरान थी। चुप करके ना ये नाराज़ होकर बैठ गई थी मुसल्ले पर और दुआएं कर रही थी। तो मैंने ना फिर इसकी क्लिप बनाई। लाइट गई हुई थी
काम शाम अभी तक होने वाले थे तो मैं गैलरी में लेके चली गई बच्चों को और बैठ गई। तो ये फिर वहाँ पे नाराज़ हो गई, दुआएँ करना शुरू हो गई। फिर अब निगार भी आ चुकी थी और सब घर पे भी थे, तो ये बस ज़िद कर रही थी कि बाहर चलें। फिर हम इन्हें बाहर लेके चले गए थोड़ी देर के लिए पार्क में। 1 से 2 घंटे हम लोग बैठे होंगे। आराम से इन्होंने खूब एन्जॉय किया, आइसक्रीम खाई और खेलते-कूदते रहे। ये एक फ्राइज़ का कॉर्नर था और साथ में सामने जंपिंग कैसल बना हुआ है और बच्चों के और भी प्ले एरिया था जहाँ पे बच्चे झूले ले सकते हैं, सब कुछ था। काफ़ी बच्चों ने एन्जॉय किया, खेलते-कूदते रहे और हमें भी फिर बहुत अच्छा लगा, सुकून था काफ़ी, बहुत ज़्यादा रश नहीं था। यहाँ पे बच्चे कोन ले रहे थे जो कि काफ़ी उन्होंने एन्जॉय किया और मुझे नज़र आए थे बिल्ली के 2 बच्चे जो कि बहुत ही प्यारे थे, बहुत ही मासूम से थे। मेरे बच्चे इन्हें पकड़ के ना खड़े हो गए थे, निगार और अ, ज़ैनब। फिर मैंने इनका हाथ धुलवाया, आइसक्रीम वाले से ही नीचे देखें कूलर पड़ा हुआ है, पानी लेके फटाफट से और फिर मैंने कहा कि आप पहले हाथ धो लो फिर कौन खाना। तो यहाँ पे निगार ज़िद कर रही थी कि आप खाएँ, हमने नहीं ली क्योंकि हमारे पहले ही गले ख़राब थे। दर्द रह रहा है गलों में मौसम की चेंजिंग की वजह से और फिर हम लोग चले गए और जाके खूब सारा एन्जॉय किया और बातें-शातें की। तो जनाब यही है मेरी फुल डे की रूटीन जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को प्लीज़ कीजिएगा सब्सक्राइब, लाइक कीजिएगा और वीडियो बहुत अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं और मज़ीद व्लॉग्स के लिए चैनल के जो बेल आइकन है इसे ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। और एक ज़रूरी बात कि मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं डेली ही व्लॉग अपलोड करूँ क्योंकि मैं 1 दिन के बाद व्लॉग अपलोड कर रही थी जिसका रिस्पॉन्स मुझे अच्छा नहीं मिल रहा था। तो आपने मुझे भरपूर सपोर्ट करनी है, वीडियो को फुल वॉच करना है, स्किप नहीं करना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।